नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील भरत सिंह राठौड़ से धक्का मुक्की के बाद मामला गर्मा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर मंगलवार सुबह पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त और कुड़ी थाना अधिकारी को तलब किया। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में कहा कि आईपीएस स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जा रही है। फिलहाल थाना अधिकारी को सस्पेंड करके अन्य जो भी दोषी हैं उन्हें भी थाने से हटाया जा रहा है। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को जमकर फटकार लगाई। जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सरकार को हिदायत दी कि सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए। किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे लोगों से पेश आना चाहिए, यह पुलिस को आना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस में आने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान सरकार ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मौके पर हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी के मद्देनजर इस साल पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को एक साथ लाना और उनके योगदान को सम्मानित करना है। बता दें कि पिछले साल राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। आज मंगलवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे लुढ़क कर अब तक के सबसे निचले स्तर 79.85 पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा बाजारों में डॉलर की मजबूती लगातार विदेशी फंडों की बिकवाली और आयातकों की बड़ी मांग ने रुपये पर दबाव डाला है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक कारपोरेट्स, इंपोर्टर्स और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से डॉलर की ऊंची मांग और कच्चे तेल की महंगी कीमतों ने निवेश धारणा को कमजोर कर दिया है। राजस्थान में चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण चलाया जा रहा है। यह मुहिम लगातार चर्चा में है। ऐसे में साइबर अपराधी अब एसआईआर के नाम पर साइबर ठगी का नया हथकंडा अपना रहे हैं। डीजी साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने आमजन को सतर्क किया कि साइबर ठग सोशल मीडिया और एसएमएस पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं। इन संदेशों में जनता को डराया जाता है कि यदि उन्हें तुरंत एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो उनका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। डीजी अग्रवाल ने बताया कि साइबर ठग इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक फर्जी लिंक भेजते हैं। पुरानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किला और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 120 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 100 कैमरे लाल किला, चांदनी चौक और नजदीकी बाजारों में लगाए गए हैं, जबकि 20 कैमरे लाल किला की पार्किंग के सभी महत्वपूर्ण एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नजर रख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इन कैमरों में एडवांस वीडियो एनालिटिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम लगाया गया है, जो बड़े क्रिमिनल डेटाबेस से जुड़ा है और संदिग्धों की पहचान में मदद करेगा। कोटा के दीनदयाल नगर इलाके की पत्थर मंडी में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने धुआं उड़ता देखा तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। इसके बाद नगर निगम फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया। गोदाम के अंदर प्लास्टिक का कबाड़ ज्यादा मात्रा में होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले लिया। स्थिति गंभीर होती देख महावीर नगर फायर स्टेशन में 2 दमकल और भेजी गई। दमकल की 7 गाड़ियों से आग पर काबू पाया जा सका। कृषि मंत्री सवाई माधोपुर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शादी समारोह में शिरकत की। वहीं मंगलवार सुबह कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों के साथ शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने विभिन्न इलाकों का दौरा कर साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क व अन्य सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और शहर के विकास को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जैसलमेर में घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन वेलकम के तहत पुलिस ने पर्यटकों को झूठे वादे और लालच देकर परेशान करने वाले 4 लपकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में थारू खान निवासी छोट, कैलाश राम निवासी रानीसर कॉलोनी, मुख्तियार खान निवासी सत्याया और दिलवावर खान निवासी सत्तों की ढानी मयार जाट शामिल है। ये सभी पर्यटक स्थलों के पास सक्रिय थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को हास्यास्पद बताते हुए आरोप लगाया कि यह एक जासूसी का ऐप है, जिसके जरिए सरकार हर मोबाइल पर नजर रखना चाहती है। वाड्रा ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने संबंधी सवाल पर कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और यह हास्यास्पद है। नागरिकों को निजता का अधिकार है और सभी को निजता का अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपने परिवार और दोस्तों को निजी संदेश भेज सके, लेकिन सरकार इस निजता को छीनने की कोशिश कर रही है। पौष संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में अजमेर संभाग की 500 से अधिक गौशालाओं में गायों के लिए गुड़ का दान किया गया। गुड़ यूपी के सहारनपुर से पुष्कर के गुरुद्वारे में पहुंच रहा है। अब तक 10 ट्रकों में 250 टन यानी 2,50,000 किलो से अधिक गुड़ पुष्कर पहुंच गया
और अभी और गुड़ के ट्रक आने बाकी हैं। यूपी से पुष्कर पहुंच रहे 40-40 किलो के गुड़ के कट्टों को गुरुद्वारे में बड़े में रखा गया है। संक्रांति पुष्कर के गुरुद्वारे से भी सभी गौशाला संचालकों को गुड़ वितरण किया जाएगा। गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी सुखविंदर सिंह ने बताया कि पंजाब में 12 संक्रांति मनाई जाती है। इसमें मुख्य है पौष संक्रांति। पौष संक्रांति इस बार 15 दिसंबर को है। पेंच टाइगर रिजर्व में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाई जाने वाली बाघिन अब तक हाथ नहीं लगी है। 4 दिन बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के फील्ड टीमें बाघिन को ट्रैकुलाइज करने में सफल नहीं हो पाई। बाघिन इतनी सतर्क और चालाक हो गई है कि इंसानों को देखते ही अपना स्थान बदल लेती है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के अनुसार लगातार मानव गतिविधियों के कारण बाघिन अधिक सतर्क और छिपी हुई रहती है। इसके चलते दिन के समय उसे देखना मुश्किल हो गया है। बांसवाड़ा पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। यातायात नियमों के उल्लंघन और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर राजतालाब थाना पुलिस ने सेंट पॉल स्कूल के बाहर अभियान चलाकर करीब 40 वैन और ऑटो को जब्त किया है। इन वाहनों में ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट की अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद सभी को पुलिस लाइन में भेजकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई। जिले में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों की अनियमितताओं के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस ने अभियान चलाया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में सांगवा मार्ग पर हिताशी कंपनी के एटीएम तोड़कर कैश निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि लॉक सिस्टम और मशीन के मजबूत होने के कारण बदमाश इसे तोड़ने में विफल रहा। वारदात के समय एटीएम में कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। घटना बीती रात की है, जो एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक नकाबपोश बदमाश लोहे के सरिये से एटीएम को तोड़ता नजर आ रहा है। करीब 15 से 20 मिनट तक वह जोर लगाते हुए मशक्कत करता दिख रहा है। मशीन पूरी तरह नहीं टूटा और उसे वापस लौटना पड़ा। राजस्थान के अलवर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 248A से घाटी खत्म हो जाएगी। वाहनों के रास्ते में घुमाव नहीं आएंगे। इसके लिए कटी घाटी पर वाई शेप पुल तैयार होगा। इसके लिए दिल्ली की कंपनी सर्वे कर रही है। बताते हैं कि सर्वे के पहले चरण में यही आ रहा है कि इस पुल का एक छोर भुगोर तिराही की ओर होगा, जो हनुमान सर्कल से जुड़ेगा। दूसरा छोर अलवर शहर की ओर होगा, जिसका रास्ता भवानी तोप से होकर गुजरेगा। 3 माह में यह सर्वे पूरा हो जाएगा। उसके बाद टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। जैसलमेर में 4 महीने पहले पकड़ी गई 3 करोड़ 35 लाख रुपए की MDX ड्रग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की कोतवाली पुलिस ने इस केस में सप्लाई लेने वाले वांटेड आरोपी भोम सिंह पुत्र शैतान सिंह निवासी आसलोई थाना खोड़ी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले कई महीने से फरार चल रहा था। अब पुलिस को यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स नेटवर्क में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और सप्लाई चेन कहां तक फैली है। भोम सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है और मामले की गहराई से जांच हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।